तो सबसे बड़ा धन है भगवान का नाम। और मनुष्य शरीर मिला है, मनुष्य शरीर फिर कब मिलेगा कोई कह नहीं सकता। बहुत बहुत जन्मों के बाद ये शरीर मिला है, और शरीर मिलने के बाद भी इसके नष्ट होने का भय बना रहता है, कभी भी ये नष्ट हो जाएगा। इस शरीर से जो लाभ लेना है, जो कमाई करनी है, वो कमा लेना चाहिए। सबसे बड़ी कमाई है कि इस शरीर से भगवान के नाम को जितना जप सकें जपें। इसके बाद शरीर रहे या नहीं रहे कोई चिंता नहीं। भगवान का नाम कीर्तन करते हुए ये शरीर त्याग करके हम जाएंगे भगवान के पास भगवान नाम के बल से। तब इस मानव शरीर का सदुपयोग माना जाएगा। सही, जिस काम के लिए शरीर मिला वो काम कर लेना चाहिए। वही काम है भगवान का नाम जपना। बहुत दुर्लभ अवसर दिया है भगवान ने। और इस शरीर से यदि भगवान का नाम नहीं जपे तो बहुत बड़ी हानि है। उपनिषद कहता है इससे बढ़ करके दूसरी कोई हानि नहीं है। इस शरीर में यदि भोग नहीं मिला, सम्मान नहीं मिला, धन नहीं मिला तो कोई बात नहीं। यदि शरीर पा करके कोई भगवान का नाम जप रहा है तो सबसे बड़ा धनी वही है। और धनियों को देख करके मन में नहीं सोचना चाहिए कि ये सौभाग्यशाली है। सबसे बड़ा धनी वही है जिसके पास नाम का धन है, भगवान का नाम। मीराबाई ने गाया है इसको, पायोजी में तो राम नाम धन पायो। भगवान का नाम सबसे बड़ा धन है वास्तव में। और धन का क्या उपयोग है? इस संसार तक कुछ काम करेगा, वो भी जवानी में। बूढ़ा होने के बाद ये धन भी सब बेकार हो जाते हैं। और यह धन तो इस जीवन के बाद हमारा साथ देगा वैकुंठ में, जन्म मृत्यु से पार कर देगा। और धन जन्म मरण में ही रख देता है। इस जीवन का असली लाभ है मुक्त होना, जन्म मृत्यु से मुक्त होना। बारंबार जन्म हो रहा है, बारंबार मृत्यु हो रही है। इस शरीर के मरने के बाद भी फिर जन्म रुकेगा नहीं, फिर दूसरा जन्म मिलेगा, फिर मरण होगा, फिर जन्म, फिर मरण। इस तरह से जीव फंसा हुआ है। जन्म मृत्यु की श्रृंखला चलती रहती है। जहाँ जन्म है वहाँ मृत्यु है, जहाँ मृत्यु है फिर जन्म लेना है। तो ये कब रुकेगा ये प्रवाह? अगर मनुष्य शरीर में हम जन्म मृत्यु के प्रवाह को नहीं रोक पाए तो कब रोकेंगे? भगवान की भक्ति से जन्म मरण के रिपीटिशन को बंद कर देना चाहिए, नहीं तो फिर ये चांस कब मिलेगा कुछ कहा नहीं जा सकता। फिर केवल पछताप रह जाता है, पछतावा। मैं मनुष्य शरीर पा करके भगवान का भजन नहीं किया, भगवान का नाम जप नहीं किया, हाय रे अब क्या होगा, पछतावा होता है। तो मनुष्य शरीर में जब तक जवानी है, जब तक शरीर सक्षम है, खूब जप करना चाहिए, भगवान को प्रणाम करना चाहिए। और सुविधा है, अगर पढ़ने की शक्ति है, आँख ठीक है, तो श्रीमद् भागवतम पढ़ना चाहिए। और कर्णेंद्रिय ठीक से काम कर रही है तो सुनना चाहिए खूब। इस तरह से हमारा जीवन सार्थक होगा। जय श्रील प्रभुपाद।